चौथा अध्याय इस पुस्तक में से, ये किताब में से हम पढ़ेंगे द पास ओवर, फसह। हम उस विषय में पढ़ेंगे फसह। चौथा जो अध्याय है इसके अंदर वो इसका विषय है द पास ओवर, यानी पर्व के विषय में है। हम इसके विषय में पढ़ेंगे यह अध्याय में, यह पुस्तक के अध्याय में क्या लिखा है। The book of Genesis teaches us that the ancient patriarchs offered animals as sacrifices. जो किताब है उत्पत्ति की, यह सिखाती है कि जो पुरातन ऐसे लोग थे वह प्राणियों को बलिदान किया करते थे। Abraham offered a ram instead of his son Isaac, Genesis 22:13, and Noah built an altar after the flood and offered some of every clean beast and fowl that had been safely delivered through the flood, Genesis 8:20। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति के 22 अध्याय के 13 वचन में, उसमें पढ़ने को मिलेगा अब्राम ने जो एक मेढ़ा जो है उसको बलिदान किया, जहां पर इसहाक को बलिदान करना था। यह हम उत्पत्ति के 22 अध्याय के 13 वचन में पढ़ सकते हैं। और हम उत्पत्ति के 8 अध्याय के 20 वचन में यह देख सकते हैं, नोहा ने जो नाव बनाई थी उसमें से जब वो बाहर निकला तब एक वेदी को उसने तैयार किया, और वह बाढ़ के बाद का समय था, और उस पर कुछ ऐसे हर एक शुद्ध जो प्राणी है, पंछी है, उनको जो सुरक्षित उस बाढ़ से पार होकर उस नाव में, उस जहाज में रहकर बाहर निकले थे, वो ही उसने बलिदान पर चढ़ाया। ये हम उत्पत्ति के 8 अध्याय के 20 वचन में देखते हैं। हम दोनों वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 22 अध्याय का 13 वचन और उत्पत्ति का 8 अध्याय का 20 वचन। उत्पत्ति का 22 अध्याय का 13 वचन कहता है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। उत्पत्ति के 8 अध्याय के 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब नोह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। This scarce animals were very valuable. Nothing cheap was good enough to be a worthy sacrifice to God. यह बहुत ही कम जाति पाई जाने वाले ऐसे प्राणी रहा करते थे, और वह बहुत बहुमूल्य रहते थे, और वह बिल्कुल भी साधारण ऐसे नहीं थे। वह बहुत ज़्यादा योग्यता रखते थे परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए। Many would have suggested that it was wasteful for Noah to kill and offer the animals that God had delivered from drowning. बहुत लोग ऐसा सोच सकते थे कि यह एक प्रकार से नोह व्यर्थ में कर रहा है कि यह जो मार डालना प्राणियों को परमेश्वर के लिए, और फिर वही परमेश्वर ने ये प्राणियों को बचाया है बाढ़ में से, और फिर इसे क्यों मार डालना।
वाई नॉट जस्ट नील डाउन एंड ऑफर अ प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग? ऐसा क्यों नहीं किया नोहा ने कि बस घुटने टेक दे और फिर एक धन्यवाद के बलिदान का प्रार्थना कर दे। Similarly, many today suggest that we would be better off to have less emphasis on the blood and more on worship and prayer. बस उसी प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग इस प्रकार को सुझाव देते हैं कि ये ही अच्छा होगा कि हम ज़्यादा इस बात की ओर ज़्यादा अपना झुकाव ना रखें जो यीशु के लहू के विषय में है, परंतु हम उस बातों के ऊपर ज़्यादा अपना मन लगाएं जो आराधना और प्रार्थना से संबंधित है। इन दिस सैटन हैज़ डिसीव्ड अस, यही में शैतान ने हमको धोखा दे रखा है। इफ़ वी वुड ऑफर द ब्लड ऑफ जीसस मोर एंड cut some of our long prayers down in size, we might get better answers and have less fear in our hearts. यही अगर हम ऐसा करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें जब हमारा बलिदान का समय रहता है, और हम उन बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं के बलिदान देना जो बहुत ही लंबी प्रार्थनाएं होती है, चौड़ी प्रार्थनाएं होती है, उसे हम काट कर छोटा कर दे, और फिर देखिए कैसा उत्तर बदल कर उत्तमता में आता है हमारे लिए, और बिल्कुल भी डर का कारण हमारे हृदय में नहीं रहेगा। God can receive us and our praise and thanks only on the basis of the blood of His Son. जो परमेश्वर है वह हमें स्वीकारता है, और हमारी प्रशंसा जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते, धन्यवाद करते, वह भी वो स्वीकारता है, परंतु केवल उस आधार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में बोलते हैं जो उसके बेटे का, इकलौते बेटे का वो लहू है। देयर इज नो अदर वे इन टू गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में होने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रिक्वायर्ड ब्लड सैक्रिफाइसेस, ब्लड सैक्रिफाइस जो लहू का बलिदान है उसको ज़रूरत था, वह ज़रूरी था, वह ज़रूरी था, लहू का बलिदान ज़रूरी था। इस विषय में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैसे समझाया गया है। द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल न्यू दिस इन इजिप्ट, जो इसराइल के संतान थे वह मिस्र में रहते हुए इस बात को जानते थे। ऑल्दो दे हैड नो कोडिफाइड लॉ, yet the word had been passed down from generation to generation that God required blood. जबकि ऐसी कोई लिखी हुई लेखा रखने वाला ऐसा कोई नियम व्यवस्था तो उन तक अभी पहुंचा नहीं था, फिर भी जो शब्द उनके पीढ़ियों में से बाप दादाओं के द्वारा चला आया, उन्होंने उनको सिखाए रखा कि परमेश्वर को लहू चाहिए। The Israelites knew about blood because their forefather Abraham had taught them that they owed their very existence as a nation to God's mercy in supplying a ram for sacrifice in place of the life of Isaac. इज़राइली जो है वो यह बात को जानते थे जो लहू के विषय में है। उनके पूर्वज जो अब्राहम है वह सिखाया किया है उनको कि जो बहुत ही उपस्थित है, मौजूद है राष्ट्र जो परमेश्वर की दया से सब कुछ देता है, वह केवल एक मेढ़ा बलिदान दिया गया उस जगह में जो जगह में इसहाक का जीवन देने वाला था। उसी कारण से यह सब कुछ जो एक बड़ा राष्ट्र सा उनके लिए मौजूद किया गया, दिया गया है। Had Isaac not been spared, there would have been no nation of Israel, for Isaac was Abraham's only son,
ऑफ प्रॉमिस। अगर समझो इसहाक को बचाया ना गया होता तो फिर ये जो इज़राइल का राष्ट्र है यह नहीं हो सकता था, क्योंकि इसहाक एक अकेला अब्राहम का संतान जो वाचा का संतान था। सो आइजैक वॉज अ मिरेकलसली डिलीवर्ड चाइल्ड सेव्ड बाय द ब्लड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस। तो एक चमत्कार की तरह छुटकारा दिलाया गया इसहाक को, जो एक इकलौता अब्राहम का संतान रहा और फिर उसे बचाया गया उस लहू के द्वारा जो उसकी जगह में बलिदान पर चढ़ाया गया, वो मेढ़ा। Every Israelite had been taught this story and understood the importance of the blood. हर एक इज़राइली इस सीखने वाली बात को सुन चुके थे कहानी के माध्यम से और फिर समझ चुके थे इस लहू की ज़रूरत को, महत्व को। God taught them this even more dramatically when he delivered them from Egyptian bondage. परमेश्वर ने भी उनको बहुत ही नाट्य रूप में इस बात को सिखाया, और जब वह छुड़ाने जाने वाले थे मिस्रियों के बंधनों में से। God had visited 9 terrible plagues upon Egypt, but still Pharaoh would not let the children of Israel go. परमेश्वर ने 9 खतरों से भरे हुए संकट और मरी जो मिस्रियों के ऊपर लाई, और फिर भी फिरौन जो था वो इज़राइली संतानों को छोड़ नहीं रहा था, जाने दे नहीं रहा था। It took blood to turn the battle in favor of God's people. यह लहू ही बीच में आना पड़ा जब युद्ध को परमेश्वर के लोगों के साथ तरफ कृपा दृष्टि में बदल देना था। God said to Moses and Aaron, Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb for an house. Exodus 12:3। तो यह लहू ही रहा जो युद्ध को परमेश्वर के लोगों के तरफ मोड़ दिया और उनके ऊपर कृपा हुई। और मूसा को परमेश्वर ने मूसा और आरोन से यह कहा, जो हम पढ़ सकते हैं निर्गमन के 12 अध्याय के 3 वचन में। हम पढ़ेंगे उसको। निर्गमन के 12 अध्याय का 3 वचन, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। It was to be a lamb without blemish, the most expensive one in the flock, nothing cheap or second rate. यह केवल मेमना था जो निष्कलंक था और सबसे ज़्यादा बहुमूल्य, ऐसा वो एक था झुंड के अंदर, और कोई भी साधारण या दूसरे प्रति का वो नहीं था। इट वॉज टू बी द बेस्ट, वह सर्वोच्चतम होना चाहिए था। ईच हाउस वॉज टू हैव अ लैम्प, and that lamp would count for the whole house, one lamp for about 15 people. हर एक घर जो है वह एक मेमना अपने साथ रखना है, और वह मेमना
पूरे परिवार के लिए, पूरे घराने के लिए रखना है, पूरे घर के लिए एक मेमना इस प्रकार से रखना है। 1 lamb for about 15 people, एक मेमना हो सकता है 15 लोगों के लिए। There is tremendous truth here for Christian families. यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा सत्य जो है मसीह परिवारों के लिए यहाँ पर दिखाई देता है। God wants to save entire families and all Christians out to claim the salvation of their households. परमेश्वर संपूर्ण घराने को, जितने भी उस घराने के अंदर परिवार है, सबको वो बचाना चाहता है। और सारे मसीही यह बात की घोषणा करना है उद्धार के लिए, उनके घरानों के उद्धार के लिए। Beginning in Exodus 12:7, we read this further instructions. जो निर्गमन की पुस्तक है 12 अध्याय के 7 वचन की शुरुआत में से हम इसको पढ़ते हैं। यह सूचनाएं ऐसे दी है, They shall take off the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you. And ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the 2 side posts with the blood that is in the basin, and none of you shall go out at the door of his house until the morning. For the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he seeth the blood upon the lintel and on the 2 side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. Exodus 12:7, 12, 13, 22, 23। हम पढ़ेंगे इस वचन को। निर्गमन के 12 अध्याय के 7 वचन में, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। 12 और 13 वचन, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। 22 और 23 वचन, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। 22 वचन से पढ़ेंगे 22 और 23। और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों
पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। देयर इज सेफ्टी इन ओबीडियंस। यह विषय के ऊपर देखेंगे कि आज्ञाकारिता में सुरक्षितता है। सेवरल थिंग्स आर टू बी नोटेड हियर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट, इफ एनी इज़राइलाइट हैड मेड अ मॉकरी ऑफ दिस unusual orders given by God through a man, or if anyone had claimed that Moses and Aaron were mad and not capable of leading them any longer, then they would have perished with no second chance. अगर कोई भी इस्राएली, पहली बात यह है कि वो अगर कोई भी इस्राएली मजाक उड़ाएगा इस प्रकार के अटपटे ऐसा परमेश्वर का सूचना दिया गया है उसके विषय में, और वह भी मनुष्यों के द्वारा और या फिर किसी के द्वारा जो मूसा और आरोन के विषय में है, तो उनके बारे में, या फिर ऐसा कोई कहे कि मूसा और आरोन तो पगलाए गए हैं और बिल्कुल वह अगुवाई करने के योग्य अब रहे नहीं, इस प्रकार से भी अगर कोई कहे या फिर मजाक उड़ाए परमेश्वर के काम का जो तरीका है उसके विषय में, चाहे वो मनुष्य के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा जो भी हो, तो वह मजाक उड़ाने वाला या फिर मूसा और आरोन को योग्य ना समझने वाला, अगुवाई के लिए योग्य ना समझने वाला, ऐसा कोई भी क्यों ना हो, फिर वह नाश किया जाता था। उसको दोबारा कोई मौका बचने का रखा नहीं जाता था। सेकेंड, had they decided to go to another church where such rubbish was not taught, they would have perished. दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने ऐसा फैसला किया होता कि वह दूसरी कलीसिया में जाए जो बिल्कुल भी खराब है और जहाँ पर इस प्रकार से नहीं सिखाया जाता है जो हमको चाहिए वैसा, अगर ऐसा भी कोई सोचकर फैसला करेगा तो भी वह नाश किया जाता था। तीसरी बात, थर्ड, इफ दे हैड डिसाइडेड टू वेंचर आउट इन द मिडल ऑफ द नाइट टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन इवन फॉर वन ब्रीफ, second, they would have perished, for they would not at that time have been under the blood. और तीसरी बात ऐसी है कि अगर किसी ने ऐसा फैसला कर लिया होता कि चुपके से रात के मध्य में जाकर देखने के लिए, ढूंढने के लिए, देखने के लिए जाए, एक बस पल भर के लिए कि क्या वह उस समय क्या चल रहा है या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये अगुवे जो अगुवाई कर रहे हैं उनके विषय में, तो फिर वो लोग उसी समय नाश किए जाते थे, क्योंकि उनको उस समय लहू के नीचे जो सुरक्षा होता है वह उनको उस समय नहीं मिल रहा होता है, जब वो संदेह करके अगुवों के पीछे संदेह के साथ उनको ढूंढते हुए जा रहे होते हैं। फोर्थ, इफ दे हैड डिसाइडेड टू ऑफर देयर ओन राइटियसनेस एंड नॉट स्प्रिंकल द ब्लड, दे वुड हैव पेरिश्ड। और चौथी बात ऐसी है कि अगर उन्होंने इस प्रकार से कोई फैसला उठाता कि अपनी ही धार्मिकता के अनुसार वह जाएंगे और वह लहू को नहीं छिड़केंगे, तो भी वह नाश हो जाते हैं। फाइनली हैड दे स्प्रिंकल्ड tainted water or red paint or some other substance
It would not have been good enough. They would have been smitten dead. आखिरी में अगर उन्होंने इस प्रकार से कोई लहू का रंग जो रहता है वो पानी में मिलाकर या फिर कोई ऐसे लाल रंग को लेकर या कोई ऐसी चीज़ है जो लहू के बराबर रंग मिलता हो तो ऐसे लेकर अगर छिड़का दिए और फिर वो लहू नहीं छिड़काए तो भी यह कुछ अच्छी बात होने वाली नहीं है। वह उसमें उस कारण से भी वहीं पर मृत्यु में मार डाले जाएंगे। If similar order were given by God's servants today, very few would even consider obeying. अब ऐसी सूचनाएं वह मूसा को और आरोन को दिया करता था जो इस्राएलियों ने उसका पालन करना है संदेह ना करते हुए और बिल्कुल उसके विषय में दूसरी कोई सोच अपने दिमाग में ना रखते हुए। अगर अब के समय में ऐसा कोई अगुवा हो और वह परमेश्वर का इस प्रकार से सेवा कर रहा हो, वह चुना हुआ दास हो और फिर वह इस प्रकार के सूचनाएं हम तक लेकर आता है तो हम परवाह भी नहीं करते हैं उसकी आज्ञा को पालन करने का। आज की यह बात है, यह आज के समय के लोगों के विषय में हम कह रहे हैं। ब्लड इज नॉट अ प्लेजेंट सब्सटेंस टू हैंडल, इट इज अनहाइजीनिक इन हॉट वेदर, अट्रैक्टिंग फ्लाइज एंड जर्म्स। लहू जो होता है वह मनोहर ऐसी चीज नहीं है हाथों में लिए घूमने के लिए, क्योंकि वह बीमारियों को फैला सकता है गर्मियों के मौसम में और फिर वह मक्खियों को भी आकर्षित करता है और जंतुओं को भी वो आकर्षित करता है। नो मॉडर्न सैनिटरी डिपार्टमेंट वुड एग्री टू सच एक्शन टुडे। आज की आधुनिक प्रकार के जो विज्ञान के क्षेत्र है, जो सफाई का क्षेत्र है, वह इस बात को अगर हम उनके सामने ले जाएंगे तो वह इस काम करने के लिए हमें आज़ादी नहीं देंगे, वह इस बात के लिए मान्यता नहीं देंगे आज के समय में। अ मोर प्रैक्टिकल सेंसिबल डिजायरेबल वे would need to be found but surely not blood। तो फिर वह एक प्रकार से जो बिल्कुल प्रचलित ऐसा कोई तो कार्यशील हो सकता है, संभव कर सकेंगे जैसी इच्छा है वैसे ही, लेकिन अलग तरह से रास्ते से, अलग रास्ते से जो जिसके अंदर सब कुछ उनको आसान हो जाएगा और वह काम भी पूरा हो जाएगा, इस प्रकार का वो कोई नियोजन कर लेंगे। परंतु यह निश्चित है कि लहू को वो इस प्रकार से हमें कुछ करने नहीं देंगे जैसा परमेश्वर मूसा और आरोन को करने के लिए कह रहा था। ओवरकमिंग द डिस्ट्रॉयर, जो नाश करने वाला है उसके ऊपर जय पाना, जो नाश करने वाला है उस पर प्रबल होना, इस विषय में देखेंगे हम। नोटिस ऑल्सो दैट व्हेन गॉड सर्वेड द सीन ही वुड नॉट परमिट द डिस्ट्रॉयर टू एंटर इनटू देयर होम्स टू विजिट देम विथ डेथ। हु इज दिस डिस्ट्रॉयर मेड हेल्पलेस बाय ब्लड? द आंसर इज फाउंड इन रेवलेशन, एंड दे हैड अ किंग ओवर देम which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. Revelation 9:11। इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि परमेश्वर जब यह सारा दृश्य देख रहा था तब उसने यह आज्ञा में होने नहीं दिया कि वह जो नाश करने वाला था वह उनके घरों में भेंट देने के लिए जाए मृत्यु के साथ। यह वह बहुत अच्छे से देख रहा था कि वह बिल्कुल भी नाश करने वाले को आज्ञा नहीं दे रहा था, आज़ादी नहीं दे रहा था उन लोगों के घरों में जाने के लिए मृत्यु के साथ। Who is this destroyer made helpless by blood?
अब यह नाश करने वाला कौन है जिसे परमेश्वर ने असहाय कर दिया केवल एक लहू के कारण और लहू के द्वारा? द आंसर इज फाउंड इन रेवलेशन। इसका जवाब जो है वह प्रकाशित वाक्य में मिलता है। प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय का 11 वचन कहता है, एंड दे हैड अ किंग ओवर देम which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon। हम इसे पढ़ेंगे रेवलेशन के ये नाश करने वाला कौन है इस विषय में प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 11 में लिखा है उसके विषय में। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 11 वचन कहता है, वह नाश करने वाला कौन है, यहाँ पर वो आपको पता चलेगा। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन था, अपुल्योन है। बोथ अबद्दोन इन हेब्रू एंड अपुल्योन इन ग्रीक मीन डिस्ट्रॉयर। ये दोनों नाम जो अबद्दोन इब्रानी में और अपुल्योन यूनानी में, यह दोनों का अर्थ एक ही होता है, नाश करने वाला। सो द ग्रेट डिस्ट्रॉयर इज नन अदर देन सैटन, द किंग ऑफ द डीमंस ऑफ द बॉटमलेस पिट। और फिर ये बड़ा नाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि शैतान है, जो शैतानों के ऊपर दूत है। और फिर वह एकदम नीचे के गड्ढे में जो शक्तियां होती है, जो शैतानी आत्माएं होती है, उनके ऊपर वह राज्य करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सैटन अतः कुंड के ऊपर, अतः कुंड में जो दुष्ट आत्माएं हैं उसके ऊपर शैतान राज्य करता है। It is important to understand that Satan is the destroyer। यह जरूरी बनता है समझने के लिए कि शैतान जो है वह नाश करने वाला है। Nothing good or constructive ever comes from him। ऐसा कुछ भी अच्छा या फिर कुछ अच्छा रचना किया हुआ, ऐसा कुछ भी उसके अंदर से आने की आपने सोचना भी नहीं है। He is the author of death and misery। वह मृत्यु और परेशानियों का लेखक है। बट यानी वो बनाता है, वो इस प्रकार की ही बातें बनाता है, इस प्रकार का ही उसका चलने का अवस्था है। वो मृत्यु और परेशानियां, ये दोनों का वह शुरुआत करने वाला है। बट द बाइबल assures us that God is supreme and that Satan cannot bring destruction and trouble to anyone unless it is permitted by God। परंतु पवित्र बाइबल जो है वह खातरी देता है हमको कि परमेश्वर सबसे महान सामर्थी सर्वोच्चतम परमेश्वर है, और फिर वह शैतान को इस प्रकार से नाश करने के लिए आज़ादी नहीं देता है, और केवल वह परमेश्वर का अगर अनुमति पाया तभी वो किसी को परेशान करने के लिए आता है, नहीं तो वो किसी को भी परेशान नहीं कर सकता है। And even if God should grant such permission to the destroyer, still he will work out even that for your blessing if you are a Christian। और फिर अगर परमेश्वर इस प्रकार के आज़ादी को देता है नाश करने वाले को, या नहीं देता है नाश करने के लिए, तो भी वो इस प्रकार से आज़ादी देता है परमेश्वर नाश करने वाले को कि वह आशीष जो है मसीहों के अंदर, वह मसीहों के आशीषों को वो काम में लगा सके।
And even if God should grant such permission to the destroyer, still he will work out even that for your blessing if you are a Christian. तो परमेश्वर ने अगर ऐसा आज़ादी दे भी दिया नाश करने वाले को, तो भी वह इसलिए करेगा कि वह आपके आशीष का काम कर जाए। अगर आप मसीह है तो ही आप आशीष के काम के लिए परमेश्वर इस प्रकार से नाश करने वाले को आज़ादी दे सकता है, अगर आप मसीह है तो। रोमन्स 8:28, जो रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 28 में लिखा हुआ है, सब कुछ मसीहों के भलाई में उत्पन्न होता है। हम पढ़ेंगे उसे, रोमियो की 8 अध्याय का 28 वचन। रोमियो का 8 अध्याय का 28 वचन ऐसा कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Righteous Job was given boils by Satan. जो धर्मी अय्यूब था उसको फोड़े दिए गए थे शैतान के द्वारा। It was Satan who took the lives of his children and destroyed his cattle and burned up his home, but only with God's permission. शैतान ही वह था जिसने उसके बच्चों के प्राण ले लिए और उसके हर भेड़ बकरियों को नाश किया और उसके घर को जला दिया, पर केवल तब जब परमेश्वर ने ऐसा करने की शैतान को आज़ादी दी थी। Yet God worked it out for Job's good in the end, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Job 42:10। फिर भी परमेश्वर ने यह सब कुछ अय्यूब के भलाई में बदल दिया जब आखिरी समय आया तब। और ये बात हम अय्यूब के 42 अध्याय के 10 वचन में पढ़ते हैं। हम उसे पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। Satan is both the ruler of this world system and the prince of the upper atmosphere that surrounds this earth. John 12:31, Ephesians 2:2। तो शैतान जो है वह दोनों ही तरफ से है। वह जगत के हर रचनाओं के ऊपर राज्य करता है और वह जो वातावरण है उसके अंदर, जो पृथ्वी के इर्द गिर्द में रहता है, उसके ऊपर भी वह दूत बनकर उसके ऊपर राज्य करता है। वह राजदूत बनकर उसके ऊपर राज्य करता है। यह बात हम यूहन्ना के 12 अध्याय के 31 में पढ़ते हैं और इफिसियों के 2 अध्याय के 2 वचन में पढ़ते हैं। हम दोनों भी पढ़ेंगे। यूहन्ना का 12 अध्याय उसका 31 वचन ऐसा कहता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन इस प्रकार से कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों की में कार्य करता है। It is only the mercy of God that keeps us from the incredible power of the wicked destroying angel Satan। यह केवल परमेश्वर की दया है जो हमें सुरक्षित रखती है
उन सारे एकदम सामर्थ्य दिखाने वाली ऐसे जो दुष्टता, जो नाश करने वाला स्वर्गदूत शैतान है। इट इज ओनली फेथ इन द ब्लड ऑफ जीसस दैट कम्स बिटवीन अस, द डेविल एंड हिज डीमन स्पिरिट्स। और यह केवल और केवल विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के लहू में, जो आता है हमारे बीच में और शैतान और उसके आत्माओं के बीच में। सेविंग एंटायर हाउस होल्ड्स, संपूर्ण घराने को बचाना, इस विषय में हम पढ़ेंगे। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर द ब्लड स्प्रिंकल्ड on the lintels and doorposts of the homes of the Israelites, the firstborn in every family would have perished. अगर ऐसा ना किया गया होता कि जो लहू छिड़कना था वह जो दरवाजे के बाजुओं पर और उसके माथे के ऊपर जो घरों में इस्राएलियों को बोला गया था, उस तरह से अगर ना किया गया होता तो उस घराने के अंदर का, उस घर के अंदर का पहलौठा जो था हर एक परिवार का, वह मार डाला जाता था। इवन द कैटल वेयर सेव्ड बाय ब्लड, इतना ही नहीं जानवरों को, पशुओं को भी बचा लिया गया था उस लहू के कारण। What a wonderful truth for faithful tithing farmers today. कितना ही अद्भुत सुंदर सत्य जो विश्वास योग्य दशांश देने वाला, खेती करने वाला जो आज है। If you reckon by faith that the blood of Jesus avails for your home and your cattle, it will do so, and the angel of death will just as surely be kept away from you and yours. अगर उस खेती करने वाले ने, जिसके पास पशु है, अगर उसने इस प्रकार से विश्वास को दृढ़ता के साथ कबूल कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके लिए, उसके घर और उसके पशुओं के लिए लगाया गया है, और फिर वह ऐसा करने से जो मृत्यु का दूत है वह निश्चित वहाँ पर उसके विरोध में और उसके घर के विरोध में नहीं आएगा। और ऐसा ही बिल्कुल आपके साथ भी है, और आपके विरोध वह नाश करने वाला दूत नहीं आ सकेगा। We have been told that it is not scriptural to pray for cattle, but we have seen cows and even dogs healed with the laying on of hands. ऐसा तो पवित्र वचन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि यह वचन के आधार से नहीं है कि पशुओं के लिए प्रार्थना की जाए। परंतु हम देखते हैं कि जब ऐसे गाय या फिर कोई कुत्तों के ऊपर जो पालतू पशु है उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया जाता है, तब वह चंगे हो जाते हैं। It was somewhere around 1910 that the late John G. Lake was challenged to pray for a horse that was bleeding to death in the streets of Johannesburg, South Africa. एक समय था 1910 का कि ऐसा कुछ हुआ था उस समय के आसपास में कि जो अब रही नहीं है, वो जो प्रभु के दास थे, जॉन जी लेक उनका नाम था, एक चुनौती आ गई थी उनके ऊपर प्रार्थना करने के विषय में। उनको एक बहुत ही गंभीर जख्मी अवस्था में पड़े हुए, जो मौत में अभी चला जाएगा इस प्रकार की अवस्था में लहूलुहान हो चुका घोड़ा था, उस रास्ते पर पड़ा हुआ जोहानिसबर्ग जो साउथ अफ्रीका की जगह है, उस जगह में पड़ा हुआ था। और यह जो प्रभु का दास है, इनके ऊपर चुनौती हो गई थी इस प्रकार से उसके ऊपर चंगाई की प्रार्थना करने के लिए। He accepted the challenge and began to rebuke the flow of blood. और वह प्रभु के दास ने इस चुनौती को स्वीकार लिया और वह डांटना शुरू किए लहू के बहने के ऊपर। Immediately the blood stopped.
तुरंत ऐसा हुआ कि लहू रुक गया। एंड द हॉर्स गॉट अप इट्स फीट एंड लिव्ड। और जो घोड़ा था वो अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और जिंदा जीवित रह गया। How was this miracle brought about by pleading the blood of Jesus? तो ये चमत्कार किस प्रकार से लाया गया? यह प्रभु यीशु मसीह के लहू का कबूली करने की वजह से। कवरिंग आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को छुपाना। I have found many young babies who were extremely irritable and frequently wore out their mothers. मैंने कई ऐसे छोटे बच्चों को देखा है जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हताश कर देते हैं, और उनके माता को वह बहुत ज़्यादा थका देते हैं। Only when we prayed for them were they delivered. केवल तभी वह जब हमने प्रार्थना किया वो छुटकारा पा लेते हैं। Babies and young children rarely have any noticeable reactions during deliverance. जब बच्चे होते हैं या फिर ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जब छुटकारा हो रहा होता है तो ध्यान खींचने वाले ऐसी प्रतिक्रिया बहुत ही कम देखने को मिलती है। The demon probably has not sunk deeply into the personality of the child, and therefore it easily yields to an authoritative command in the Lord's name. जो शैतानी आत्माएं होती है, हो सकता है कि ज़्यादा बहुत गहराई में उस बच्चे के व्यक्ति में नहीं उतर चुकी, इसकी वजह से वह जल्दी ही हमारी अधिकार जब हम बोलते हैं और आज्ञा करते हैं उसको बाहर निकलने की, तो वह उस अधिकार की आज्ञा को मान लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से और बाहर निकल जाते हैं आसानी से। डीमंस में ऑल्सो एंटर यंग चिल्ड्रन, और शैतान की आत्माएं जो है वह जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी हो सकते हैं। Many adults have testified that a terribly frightening experience as a young child gave opportunity for the evil spirit to come in. और कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने गवाही ऐसे बताई कि बहुत ही ऐसा भयानक तरह से डरावना अनुभव हुआ जब उनके बच्चे ने ऐसी अवसर दिया दुष्ट आत्मा को उसके अंदर आने के लिए। Having entered, the spirit will not leave readily, especially when a person waits 50 years before seeking deliverance. जब वह एक आत्मा, दुष्ट आत्मा जो एक व्यक्ति के अंदर जाता है, छोटे बच्चे के अंदर जाता है, तो वह हो सकता है 50 साल तक वह व्यक्ति के अंदर छुपा रहेगा, और जब तक उस प्रकार से वह छुटकारे के लिए ढूंढेगा नहीं, तब तक वह उसके अंदर बैठा रहेगा, और फिर वह दुष्ट आत्मा सच में देखा जाए तो वह निकलने नहीं चाहती है। During this period of time, the spirit digs in more and more tenaciously and may bring other symptoms such as fear, pains, arthritis and stomach disorders. तो ऐसी जो दुष्ट आत्माएं हैं जो निकलने का नाम नहीं लेती है, वह बहुत पुराने होने तक, उस समय तक वह इंसानों के अंदर छुपी हुई बैठती है, और फिर जब उसको निकलने के लिए नहीं कहा जाता है तब वह अपने साथ साथ दूसरी बीमारियों को भी लेकर आती है, जिस प्रकार से निराशा या पेट दर्द या फिर डर या फिर कोई ऐसे ही हड्डियों के रोग या फिर इस प्रकार से कोई दर्द
जिसके विषय में कुछ बताया नहीं जा सकता है, ऐसा दर्द या पेट की गड़बड़ी, इस प्रकार के ऐसे कुछ चिन्ह वो दिखाती है। टू प्रिवेंट सच डिमोनिक अटैक्स इन चाइल्डहुड, क्रिश्चियन पेरेंट्स शुड आस्क गॉड्स प्रोटेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड ईच नाइट एंड आस्क फॉर अ कवरिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। तो इस प्रकार की अवस्था को रोकने के लिए हमेशा ही परिवार के अंदर जो परिवार के सदस्य माता पिता होते हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऐसे शैतानी आक्रमण ना होने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगकर उनको सुरक्षित करना है और हर रात में उनको सुरक्षित करना है, और फिर उनको छुपाने के लिए परमेश्वर के बेटे का लहू भी उनके ऊपर डालना है और मांगना है परमेश्वर से छुपाने के लिए। इट ऑल गेट्स बैक इन द वर्ड अटोनमेंट विच मीन्स अ कवरिंग। ये सब कुछ हमें मिलता है एक शब्द में, और वह है कि प्रायश्चित, और प्रायश्चित का मतलब है ढकना। When the Israelites used the blood, taking hyssop and splashing the blood upon their lintels and doorposts, Exodus 12:22, God would not permit Satan or his demon spirits to enter their homes. जब इज़राइली जो थे उनको लहू का उपयोग करने के लिए कहा गया था, तब वे निर्गमन के 12 अध्याय के 22 वचन में इसके विषय में हम पढ़ते हैं। और उसका लहू जो तसल्ले में होगा, उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। God would not permit Satan or his demon spirits to enter their homes. तो परमेश्वर ने शैतान को या फिर उसके आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को उन घरों के अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए आज़ादी नहीं दिया। द इज़राइलाइट्स वेयर कंप्लीटली कवर्ड, और ये इसराइली जो थे संपूर्ण रीति से वो ढांप दिए गए थे, ढक दिए गए थे। Satan, that teeth gnashing creature, was bound in fury by God because the Israelites used blood. जो शैतान है, दांत पीसने वाला ऐसा वह सृष्टि है, और उसे बांध दिया गया परमेश्वर के क्रोध से। और फिर इस्राएलियों ने लहू का जो इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से I believe the reason that so many Christians are feeble, sick and fearful today is because they have not been taught to use the blood of Jesus as a covering. मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा कारण है कि बहुत सारे मसीह जो कमज़ोर है, दुर्बल है, बीमार है और डरते हैं, तो वह आज के दिन में यह इसीलिए है क्योंकि वह इस बात के विषय में सीखते नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उन्हें उपयोग करना है ढकने के लिए। पेंटिकोस्टल रिवाइवल एक्सपीरियंसेस, जो पेंटिकोस्ट का संजीवन का अनुभव था, उस विषय में हम देखेंगे। In the early days of the Pentecostal revival between 1908 and 1912, much was heard about pleading the blood. जब शुरुआती दिन थे पेंटिकोस्ट के संजीवन के विषय में, जो बीच में था 1908 और 1912 के बीच में,
बहुत कुछ वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के कबूली के विषय में चर्चाएं और सुनने को मिलता था। मिसेस वुडवर्थ एटर in her great deliverance campaigns in Los Angeles and Chicago used to stand with hands raised and by living faith sprinkle the blood of Jesus upon the crowds. जो मिसेस वुडवर्थ एटर, ये जो नाम की महिला थी, यह अपनी बड़ी छुटकारे के सभाएं जहाँ पर होती थी वो लॉस एंजलिस में और शिकागो में होती थी, ऊंचे पर खड़े होकर हाथ ऊंचे पर उठाकर विश्वास जीवित रहने वाला विश्वास जो मसीह यीशु के लहू में उसने रखा हुआ था, वो विश्वास को आधार लेकर वह सब उस भीड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का करती थी। The results described in her book are fantastic. नतीजा जो उसकी किताबों में से हमको देखने को मिलता है वह बहुत ही रोचक रहता है। People would come rushing to the front of the auditorium and fall prostrate. Many were healed before they reached the front. Many fell down speaking in other tongues. ऐसा दिखाई देता था कि लोग दौड़ते हुए आगे की तरफ वो ऑडिटोरियम के एकदम सामने आ जाते थे और फिर अपने मुंह के बल वो गिर जाते थे और फिर वह बहुत तेरे इस प्रकार से चंगाई भी ले लेते थे और फिर वहां पहुंचने से पहले, जहां वह सामने है, वहां पहुंचने से पहले चंगे भी हो लेते थे। और बहुत से ऐसे थे जो अन्य भाषा में बोलते बोलते गिर जाते थे। सच songs as we are under the blood were sung frequently in those days. ऐसे गीत जो इस प्रकार के शब्द रखता है कि हम लहू के नीचे ढके हुए हैं, यह गीत के शब्द है, बार बार उन दिनों में गाया जाता था, बोला जाता था। In the early days of the outpouring of the Spirit in Great Britain, such marvelous baptisms of the Spirit were experienced through pleading the blood that people came from all over the world to receive their baptism. शुरुआती दिनों में इस प्रकार से उंडेला गया था पवित्र आत्मा को ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, और वो इतना ही सामर्थ्य और महिमा से अचंभित कर देने वाला बपतिस्मा पवित्र आत्मा का अनुभव किया गया था। यही कारण से कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कबूल किया गया था। वहाँ पर वह लोग जो थे वह बहुत सारे दुनिया के जगहों में से, अलग अलग जगहों में से आए हुए थे और वहाँ पर उन लोगों ने यीशु मसीह के लहू का जो कबूल करना होता है उसका अनुभव किया और वहाँ पर बपतिस्मा उनको प्राप्त हुआ। It is recorded in Pastor Kent White's book, The Word of God Coming Again, now out of print, that the reality of using the blood by speaking it or pleading it came by sovereign revelation of the Holy Spirit to hungry seekers। जो यह बात है कि जो लिखी हुई पाई जाती है पास्टर केंट वाइट्स बुक, उनकी किताबों में, कि जो परमेश्वर का वचन है वह दोबारा ऐसा आ रहा है। और फिर यह जो है यह एक प्रकार का पुस्तक का नाम है, परमेश्वर का वचन जो आ रहा है, दोबारा आ रहा है। अब वो इतना वो प्राप्त नहीं होता है वो पुस्तक, वो किताब, परंतु इस विषय में ऐसा है कि जो सच्चाई है उसके अंदर लहू के विषय में जो बोलना है या फिर कबूल करना है, वह इतना महिमा से भरा हुआ और बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ प्रकाशन था पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा भूखे और बस ढूंढते रहते हैं। Previous to that time, not much was known about the importance of pleading the blood.
लेकिन उसके पहले वाले जो समय रहते थे उन समयों में इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था जो लहू के विषय में चर्चा करना, कबूल करना इस विषय पर। Even a young girl of tender years was heard pleading the blood earnestly under a table. अगर एक 10 साल की लड़की भी उस समय के दौरान हम देखेंगे तो हम इसी को सुनेंगे उसके मुंह से, यही एक कबूली जो विषय यीशु मसीह के लहू का है, वही पूर्ण हृदय के साथ और बहुत ज़्यादा आग्रह रखते हुए वह किसी मेज के नीचे बैठकर बोल रही होती है। No one had taught her but this. It came to her as a revelation from the Holy Spirit. अब ये बात किसी ने उसको सिखाई नहीं थी, फिर ये बात उसके पास केवल प्रकाशन से ही पहुंची जो पवित्र आत्मा ने उसे दिया। As soon as this truth was discovered by more people, the number of those receiving true baptisms in the Spirit increased greatly. अब जितना ही ज़्यादा यह सच्चाई लोगों में खुलता गया और लोगों ने उसे प्राप्त करना शुरू किया, जितना ही ज़्यादा लोगों ने उसे प्राप्त किया, उतने ही ज़्यादा मात्रा में पवित्र आत्मा का सच्चा बपतिस्मा बढ़ता गया लोगों के अंदर और फैलता गया। One of the best known places where such experiences were received was in the parish hall. एक सबसे अच्छा अनुभव एक जगह में ऐसा आया था जो पवित्र आत्मा का अनुभव था प्राप्त करने का, और वह एक पैरिश हॉल के विषय में था। Of St. Mary's Church near Sunderland, England, where the Church of England Vicar A.A. Boddy was conducting Holy Spirit meetings. और यह पैरिश हॉल जो था वो संत मैरी का चर्च रहता था, वहाँ नाम था उसका, और वह संडरलैंड में था, इंग्लैंड में। और यह चर्च इंग्लैंड की थी जो विकार A.A. बॉडी यह चर्च को चलाते थे, और वहाँ पर वो पवित्र आत्मा की सभा ले रहे थे। वह चर्च को नहीं चला रहे थे, वो उस जगह में सभा ले रहे थे, पवित्र आत्मा की सभा ले रहे थे। स्मिथ विगल्सवर्थ रिसीव्ड हिज बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट देयर। और जो स्मिथ विगल्सवर्थ जो है उन्होंने बपतिस्मा पवित्र आत्मा का वहीं पर प्राप्त किया। Nonetheless, after some time, the practice of pleading the blood for the baptism died out, to be replaced by praising and other methods. और फिर ऐसा हो गया कि देखते देखते कुछ समय के बाद यह जो आदत थी, जो एक रचना को चलाया जा रहा था कि वह प्रभु यीशु मसीह के लहू का कबूली करना बपतिस्मा के लिए, तो यह मरता गया, यह आदत खत्म होने लगी, यह जो अभ्यास था यह खत्म होने लगा, और उसके जगह में अब प्रशंसाओं का अभ्यास किया जाने लगा, और फिर अलग अलग प्रकार का अभ्यास करने लगे लोग। However, it was recorded that the number receiving the baptism dropped off considerably until a brother from Scottish Assembly, a Kilsyth, came down and urged them to honor the blood in their seeking once again. फिर क्या देखा गया कि ऐसा होते होते यह दिखाई देने लगा कि जो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का, उसकी मात्रा लोगों की मात्रा जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्राप्त करना होता था, वह मात्रा में गिरावट आने लगी एकदम से। और फिर देखा गया कि एक भाई जो स्कॉटिश असेंबली का था, जो किलसीथ का था, वह एक दिन आया और बहुत आग्रह किया उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को ढूंढने के लिए और एक बार, और उसका आदर करने के लिए। Immediately the power of God fell afresh and people were prostrated under the power of God, speaking in tongues. और फिर अचानक से ऐसा हो गया, तुरंत परमेश्वर का जो सामर्थ है
एकदम ताज़ा सामर्थ परमेश्वर का उतर कर आया और वहाँ पर लोग मुंह के बल परमेश्वर के सामर्थ के कारण गिरने लगे, अन्य भाषाओं में बोलने लगे। इवन विकार बॉडी वॉज स्ट्रिकन अंडर द पावर ऑफ गॉड, और वह भी जो विकार बॉडी था वह भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभावित हो गया और गिर गया। इज इट एनी वंडर दैट माइटी मिरेकल्स वेयर कॉमनप्लेस इन दोज डेज? तो फिर आपको कोई आश्चर्य होगा जब ऐसा कहा जाएगा कि ऐसी जगहों में बहुत बड़े बड़े और सामर्थी ऐसे चमत्कार हुआ करते थे और बहुत ही वो एक साधारण बात हो चुकी थी वो जगह उन दिनों में। Is it any wonder that divine healing came in as a tremendous revelation? तो क्या इस बात के ऊपर आप अचंभित होंगे अगर कहा जाए कि ईश्वरीय चंगाई आती है इस प्रकार से, जो एक अद्भुत ऐसा प्रकाशन दिया जाता है उसमें से। When folks started to plead the blood, the devil just had to leave. जैसे ही कुछ लोग इस प्रकार से प्रभु यीशु के लहू को पुकारने लगते हैं तो शैतान को वहां छोड़कर जाना पड़ता है। Satan cannot stand before the blood of Jesus when it is honored. शैतान कभी भी रुक नहीं सकता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामने जब उसका आदर किया जा रहा होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू का आदर किया जा रहा होता है। द अल्टीमेट वेपन, और एक ऐसा हथियार। I am convinced that when people cannot receive a good clear baptism in the Holy Spirit, it is because they are bound by Satan. मैं इस बात से बिल्कुल तसल्ली हूँ कि यह बात से मैं मान्यता रखता हूँ कि लोग जो है जब बपतिस्मा नहीं पाते हैं पवित्र आत्मा का एकदम सरलता से, तो वह यह केवल इसी कारण से मैंने देखा कि ये शैतान के बंधे हुए लोग रहते हैं। वही एक कारण होता है कि उनको अच्छे से यह बपतिस्मा पवित्र आत्मा का प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। इन सच केसेस द बेस्ट एंड मोस्ट स्क्रिप्चरल वे ऑफ obtaining release is to go into the presence of God boldly, pleading the blood of Jesus out loud, opening one's whole soul to the incoming of the Spirit. और एकमात्र ऐसा रास्ता है इस समय जब ऐसा कुछ है, शैतानी बंधनों के कारण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल रहा, ऐसा अगर कोई कारण है तो ऐसे समय में एकमात्र सबसे उत्तम रास्ता जो वचन के रास्ते में से एक है, और यह इस प्रकार से है कि हमने अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर जाना है और धैर्य के साथ हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू को कबूल करना है और फिर ऊंची आवाज में कबूल करना है और अपने प्राण को पूर्ण रूप से खोल देना है पवित्र आत्मा के आने के लिए। Some may argue that this is not a scriptural practice for New Testament Christians. अब इस विषय में कोई इस प्रकार से विवाद कर सकता है कि यह वचन के आधार से नहीं है इस प्रकार का अभ्यास करना, क्योंकि यह नया नियम में मसीहों को नहीं दिया गया है। But let me refer you to Hebrews where we read that we are come to the blood of sprinkling. Hebrews 12:22-24। लेकिन फिर भी मैं आपको वहां लेकर जाना चाहता हूं जो इब्रानी में लिखा हुआ है 12 अध्याय के 22 और 24 वचन में।